नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। महाराष्ट्र को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने एक संकल्प लिया था कि महाराष्ट्र में चहुमुखी विकास हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे अन्य तमाम क्षेत्र को लेकर, और इसी को लेकर रोजाना एक एक नए कदम महाराष्ट्र में उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जीसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। क्या कुछ वो फैसले है उसको आराम से हम समझेंगे, लेकिन मेरे साथ सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से महाराष्ट्र में विकास हो रहा है या फिर विकास के पथ पर महाराष्ट्र अग्रसर है, जाहिर सी बात है एक बहुत सराहनीय कदम आए दिन रोजाना सीएम की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने श्रावणी सही कहा और मुझे एक लाइन याद आ गई कि दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। बात जहां पर केवल मुंबई की नहीं होगी, बात पूरे महाराष्ट्र की होगी, क्योंकि मुंबई को पैसे वाला बोला जाता था, अब पूरे महाराष्ट्र को पैसे वाला बोला जाएगा। वो क्यों बोला जाएगा? क्योंकि केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, महाराष्ट्र में जितनी भी विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं भारत में, वो ज्यादातर महाराष्ट्र में निवेश करना चाहती हैं। ये कंपनियों की एक चॉइस है। अब सत्या नडेला है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है और सबको पता है। तो सत्या नडेला जब आए तो सबसे पहले वो महाराष्ट्र में आए। उनको लगा कि आईटी हब अगर हम बनाएंगे या फिर एआई पर अगर हम निवेश करेंगे तो महाराष्ट्र में हमें करना चाहिए। वो देवेंद्र फडणवीस से मिले और बहुत बड़ा ऑफर उन्होंने, अरबों डॉलर का ऑफर उन्होंने भारत को दिया है। तो बड़ा निवेश करेंगे, सीधी सी बात है कि रोजगार भी मिलेगा, तकनीक के मामले में भी भारत जो है वो आगे आएगा। तो इससे पता चलता है। और देखिए, यहां पर मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहूंगा। महाराष्ट्र की तरफ तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कह सकते हैं कि विदेश नीति की भी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि आपको याद है ना कि जब एप्पल अपना कारोबार समेट रहा था चीन से, तो और वो भारत में आने की कोशिश कर रहा था, तब ट्रंप ने कहा था कि अगर आप भारत में जाकर बिजनेस करेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ज्यादा चार्ज लगा देंगे, आप भारत में बिजनेस मत करिए। लेकिन एप्पल ने ट्रंप की नहीं मानी, उसने भारत में बिजनेस शुरू किया। अब अमेरिकी कंपनी, आप गूगल की बात करिए, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, आप अमेजॉन की बात करिए, आप बाकी मेटा की बात करिए, ये तमाम कंपनियां भारत में आ रही हैं और ये तमाम कंपनियां निवेश करने की बात कर रही हैं भारत में आकर। जबकि ये ट्रंप की नहीं मान रही है, ये अपनी सरकार के, अपने राष्ट्रपति की बात नहीं मान रही है। इन्हें पता है कि अमेरिका तो डूबती नाव है, भारत है आने वाला भविष्य। आप एआई हब की बात करिए, तकनीक की बात करिए, डिजिटल की बात करिए, तमाम क्षेत्रों में भारत के बाजार को विदेशी कंपनियां देख रही हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने अमेरिका पर भरोसा करना बंद कर दिया है। ये भारत की तरफ आकर यहां पर अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हैं। तो इस लिहाज से भी महाराष्ट्र में जो ये निवेश हुआ है या जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र के लिहाज से। बिल्कुल अभिषेक जी, और एक एक करके जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बैठक में लिए गए हैं। तो ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबई में लगभग 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना से 15,000 प्रत्यक्ष और 30,000 अप्रत्यक्ष, कुल मिलाकर 45,000 रोजगार पैदा होंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद दी है। जियो कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री फडणवीस, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एएनएसआर के सीईओ विक्रम आहूजा और ब्रुकफील्ड के अंकुर गुप्ता के साथ ये बैठक की और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बता दें कि सीएम फडणवीस ने कहा है कि राज्य की प्रतिभा, मजबूत बुनियादी ढांचा और उद्योग हितैषी वातावरण के कारण महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। नई जीसीसी नीति से बड़े पैमाने पर कौशल आधारित रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को गति भी मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कन्वेंशन सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर कार्यक्रम में भी भाग लिया गया। इस कार्यक्रम में सत्या नडेला ने महाराष्ट्र सरकार के साथ विकसित क्राइम एआईओएस प्लेटफॉर्म का विशेष प्रस्तुतिकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई की मदद से अपराध नियंत्रण में महाराष्ट्र द्वारा विकसित मॉडल पूरे देश के लिए दिशा निर्देशक बन रहा है। और इसके साथ ही जाहिर सी बात है, आप अभिषेक जी जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था, केवल स्वास्थ्य विभाग में नहीं, शिक्षा विभाग में नहीं, हर विभाग में ये कदम उठाए जा रहे हैं। और ये जो बैठक हुई है, केवल ये किसी सीमित बैठक नहीं है, इसमें कानून व्यवस्था को भी जोड़ा गया है। एआई के जरिए आजकल जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, उस क्षेत्र को भी जोड़ा गया। जाहिर सी बात है, बैठक बहुत महत्वपूर्ण और कई महत्वपूर्ण कदम
जो आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र को एक नई दिशा देगा? देखिए बिल्कुल, ये जो इस वक्त बैठक हुई ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें आने वाला भविष्य श्रावणी एआई का है, ये दुनिया जानती है। हम जानते हैं किस तरीके से हम चैट जीपीटी पे कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ सेकंडों में उसका जवाब मिल जाता है। तो इस बात को पूरी दुनिया जानती है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एआई के मामले में अमेरिका, चीन अभी काम कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। भारत अभी इसमें अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। तो दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं जो इस मार्केट में आना चाहती हैं, उनको पता है कि भारत का मार्केट अभी खुला हुआ है, यहां पर कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं। सीधी सीधी सी बात है, यहां पर आपको व्यवसाय का पूरा मौका मिलेगा, बाकी देशों में उतना नहीं है। तो इस लिहाज से भी जो बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां भारत में आकर बड़ा निवेश करना चाहती हैं। और कई कंपनियां हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो भारत में आकर एआई हब बनाएंगी, एआई के तौर पर काम करेंगी। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा निवेश भारत के लिए आने वाले कुछ सालों में होने वाला है एआई के लिहाज से। अगर देखें, अब देखिए एआई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस काम को बहुत पहले देरी से होता था, वो काम अब जल्दी हो जाएगा। भारत के पास अपना कोई एआई का ऐसा कोई मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे भारत अपने आप काम करे। भारत का अपना कुछ नहीं है अभी तक, भारत अभी दूसरी कंपनियों के ऊपर डिपेंड है। तो इस लिहाज से भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में अपने पैर पसारना चाहती हैं क्योंकि भारत के साथ उनकी कोई कंपटीशन नहीं है। ये भी एक चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो जाहिर तौर पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी जो पहले भी भारत में निवेश कर रही है, अब बहुत बड़ा एक उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो 17 अरब डॉलर के निवेश में महाराष्ट्र को प्राथमिकता देने का उन्होंने आश्वासन दिया। 17 अरब डॉलर का, तो इससे महाराष्ट्र के आप सोचिएगा कि कितना भरोसा जताया जा रहा है महाराष्ट्र में। और देखिए जो कंपनियां आ रही है ना, अब यहां पर आप एक चीज और समझिए, कोई भी बिजनेसमैन किसी राज्य में अगर जाता है, वो कब जाता है? वो तब जाता है जब उस राज्य की कानून व्यवस्था ठीक हो। हर बिजनेसमैन को कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए किसी भी राज्य में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, मारधाड़ होगी, लूटपाट होगी, तो बिजनेस पर असर पड़ता है। ठीक है। नंबर 2, उस राज्य के कानून व्यवसाय के अनुरूप होने चाहिए ताकि बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सीधी सी बात है। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र में आ रही हैं तो मतलब साफ है, सत्य नडेला अगर यहां पर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में फडणवीस से मिल रहे हैं, तो मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर उनका भरोसा है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो देवेंद्र फडणवीस के कानूनों को लेकर वो खुश हैं। दूसरी बात, तो मतलब साफ है ना कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो कानून के तौर पर भी सही काम कर रही है और बिजनेसमैन को लुभा भी रही है, अपनी तरफ बुला भी रही है, इसीलिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी। और वो कहता है ना कि महाराष्ट्र और मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी भी है। वो जाहिर सी बात है, वो दिख भी रहा है, वो झलक भी रहा है। और जो सपना, जो संकल्प सीएम फडणवीस ने लिया है, वो भी सीएम पूरा करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल ये जो विकसित महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो विकास हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।